हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। यस फ्रेंड, जो कि 14 जनवरी 2022 को है और दिन होगा शुक्रवार। और इस बार की जो मकर संक्रांति है वो जो है रोहिणी नक्षत्र में होगी, तो इसलिए इसको जो है मिश्र राजयोग संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या होता है कि सूर्य नारायण जो है अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यूं तो फ्रेंड्स साल में 12 संक्रांति होती हैं। जब सूर्य किसी भी जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस संक्रांति को उसी राशि के नाम से जाना जाता है। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है और ये संक्रांति 12 राशियों में से विशेष करके संक्रांति कहलाई जाती है। जिस तरीके से फ्रेंड्स इस विश्व में पूरी दुनिया में जो है पंचदेव जो है बहुत ही ज्यादा पूजनीय है। जो भी व्यक्ति इन पंचदेवों को पूजते हैं तो उनकी जिंदगी हमेशा सुंदर रहती है और उनका कोई भी कार्य रुकता नहीं है और निर्विघ्न अपना सारे कार्य करते जाते हैं। वो पंचदेव हैं भगवान विष्णु, उसके साथ हैं भगवान शिव भोले बाबा, फिर गणपति भगवान जी हैं और माता शक्ति हैं और सूर्य नारायण देव हैं। सूर्य नारायण देव जो है ये प्रत्यक्ष देव माने गए हैं फ्रेंड्स इन पंचदेवों में से। तो सूर्य नारायण देव हैं जिनको हम प्रतिदिन उनके दर्शन करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पूरे विश्व में ये पंचदेव जो है पूजनीय है। हर कार्य में हर जगह पर इनको पूजा जाता है फ्रेंड्स। और जो भी मनुष्य इन पंचदेवों की पूजा अर्चना करते हैं उनकी जिंदगी में, उनके मान में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में और यश में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है और वो किसी भी चीज से हीन नहीं रहते। कभी उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। उनको जल प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते हैं उनकी जिंदगी से अंधकार दूर होता है और रोशनी से उनकी जिंदगी भर जाती है। विश्व में जितने भी प्राणी वास करते हैं उन सब का संचालन जो है सूर्य देव की ऊष्मा से, उनकी ऊर्जा से ही उनका संचालन संभावित है। भारतीय शास्त्र में देखा गया है कि सूर्य देव को जो है नवग्रहों का राजा माना गया है। जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में या अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जिस प्रकार से मैंने बताया फ्रेंड्स कि साल में 12 संक्रांति होती हैं, इनमें से मुख्यतः 4 संक्रांति हैं जो कि इस प्रकार हैं। जब भी सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जिस भी राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उस संक्रांति को उसी राशि के नाम के साथ में जोड़ा जाता है और उसको उसी संक्रांति का नाम दिया जाता है। जैसे कि अभी 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति है फ्रेंड्स, तो वो इस दिन जो है सूर्यदेव जो है अपनी दूसरी राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहे जाते हैं। इस प्रकार से जो है मुख्यतः 4 संक्रांति बहुत ही ज्यादा विशेषकर होती हैं। जब ऋतुओं का बदलाव होता है और नई ऋतु शुरू होती है और एक ऋतु का अंत होता है तो उस तरीके से ये 4 मुख्य संक्रांति होती हैं जिनको जो है मुख्य तौर पर पूरे साल में मनाया भी जाता है। मेष राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं उसे इस मेष संक्रांति कहते हैं और गर्मी का आगमन होता है फ्रेंड्स। ये संक्रांति होती है कर्क संक्रांति। इसमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है और जो है बरसात का मौसम आता है, इसको जो है कर्क संक्रांति कहते हैं। और तीसरी होती है तुला संक्रांति। तुला संक्रांति के साथ में क्या है, इस दिन जो है सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करते हैं और बारिश का मौसम समाप्त होता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। इसके साथ साथ ही चौथी संक्रांति होती है मकर संक्रांति, जो कि मेन और विशेषकर संक्रांति मानी जाती है। इस दिन जो है सूर्यदेव जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन से माना जाता है कि दिन छोटे होते थे और रात बड़ी होती थी, लेकिन मकर संक्रांति के होने के बाद से दिन में थोड़ा इजाफा होगा और रात थोड़ी सी छोटी होने लगेगी फ्रेंड्स। माना जाता है कि इस दिन से जो है गर्मियों का मौसम थोड़ा थोड़ा सा शुरू होने लगता है और शरद ऋतु यूं पौष माह चल रहा होता है तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है और इसी के दौरान जब मकर संक्रांति हो जाती है तो मौसम में परिवर्तन शुरू हो जाता है और थोड़ी सी गर्मी मौसम में दिखने लगती है। माना जाता है कि सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि में वो अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मकर राशि के जो राशि गुरु हैं वो है शनिदेव महाराज और शनिदेव जो है वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो माना जाता है कि वो अपने पुत्र से मिलने के लिए साल में एक बार उनकी राशि में प्रवेश करते हैं। इसी वजह से जो है मकर संक्रांति को सबसे बड़ी संक्रांति माना जाता है। इस दिन जो है धनु राशि से सूर्यदेव निकलते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं और शरद ऋतु का अंत होता है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। क्रांति के आधार पर ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इस दिन से जो है उत्तरायण शुरू हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं 6 महीने जो दक्षिणायन होता है और 6 महीने जो है उत्तरायण होता है। जब सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर जाते हैं तो दक्षिणायन होता है और जब सूर्य
पूर्व से उत्तर की ओर जाते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति के बाद से जो है पूरे 6 महीने तक के लिए जो है उत्तरायण रहेंगे सूर्यदेव, जो सूर्य पूर्व से लेकर के उत्तर की दिशा की तरफ चलेंगे। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का वध किया था और उनके सिरों को मंदार पर्वत में ही गाड़ दिया था। साथ ही साथ सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, उत्तरायण शुरू हो जाता है और दिन बड़े और रात छोटी होने शुरू हो जाती है। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इस काल में देवताओं के आशीर्वाद से लोग नई ऊर्जा, नए उत्साह और मनोरथों का पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है, यानी कि नकारात्मकता। उत्तरायण के देवों का दिवस माना गया है, यानी कि सकारात्मकता। सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हैं जब दक्षिणायन होता है, और जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर चलते हैं तो उत्तरायण होता है। जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गति करते हैं तो उसे उनकी किरणें अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन जब सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गति करते हैं तो उनकी किरणें अशुद्ध मानी जाती हैं और संक्रमण फैलने का बहुत ज्यादा डर होता है। जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गतिमान होते हैं तो उनका जो है उत्तरायण माना जाता है, और उनकी जो किरणें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभ और सुंदर मानी जाती हैं, जिससे कि सेहत और शांति की प्राप्ति होती है। जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हैं उन्हें इस वक्त शांति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब सूर्य उत्तरायण 6 महीने के लिए होते हैं तो पृथ्वी प्रकाश में होती है। अतः इस प्रकार से शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और इसी दौरान महाभारत काल में भीष्म पिता की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने जो है मकर संक्रांति के दिन ही अपने शरीर का त्याग किया था। और दक्षिणायन में शरीर त्याग करने वाले को पुनर्जन्म लेना पड़ता है और सूर्य की गति नियमित होती है, जिसके कारण मकर संक्रांति प्रत्येक साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की कथा के बारे में। फ्रेंड, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र योद्धा के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमन राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमन ने तय किया कि वह उनके वंश के लिए कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक कि गंगा जी धरती पर नहीं आ जाती। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमन ने बहुत कठिन तप किया, उसी में अपनी जान भी दे दी। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। इसके बाद राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर आने के लिए मना लिया। जब गंगा जी धरती पर आई तो उनको संभालने का उनका जो वेग था उसे कोई संभाल नहीं पा रहा था। तो फिर जो है भगीरथ ने जो है तपस्या करी शिव भोले बाबा की और उनसे आग्रह किया कि वो अपनी जटाओं में गंगा माता को धारण करें। और धारण करने के बाद उनकी एक धारा जो है धरती की ओर प्रवाहित करें, जिससे कि जन कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से जब भोले बाबा जो है भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा को जो है अपने जटाओं में बांध लिया, रख लिया, और उसके बाद वहां से एक जलधारा जो है प्रवाहित करी, जो कि धरती पर अवतरित हुई। इस प्रकार से जब वो जलधारा गंगा जी की धरती पर अवतरित हुई तो फिर भगीरथ जो है गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक लेके गए, और वहां पर जहां उनके पूर्वजों की राख जो है अपने उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, तो माना जाता है कि गंगा जी के पावन जल से ही उनके पूर्वजों के राख का उद्धार हुआ और इसको पूरा कर पाए। इस तरीके से माना जाता है कि जिस दिन जो है गंगा ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी तो उस दिन भी मकर संक्रांति का ही दिन था। मकर संक्रांति को बहुत ही ज्यादा मुख्य रूप से मनाया जाता है और बहुत ही ज्यादा ये शुभ तिथि मानी जाती है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति का माता का रूप क्या होगा और कैसी इनकी छवि होगी। इस बार जो है मकर संक्रांति रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार के होने से मिश्र संक्रांति के नाम से जानी जाएगी। ये संक्रांति राजसी होती है, जीवों के लिए आनंददायक और जीवकारी होती है। इस बार मकर संक्रांति आनंद नाम के संवत्सर रहने से पोष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शुक्रवार को मार्गशिरा में नक्षत्र में ब्रह्म योग में बालक करण और मकर राशि के चंद्रमा और सिंह लगन में मकर संक्रांति अक्री रहेगी। और मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य उत्तरायण की यात्रा पर रहेंगे और शिशिर ऋतु का प्रारंभ होगा।
मकर संक्रांति के लोग बाग खिचड़ी का दान करते हैं, तिल गुड़ का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, जिसकी जैसे यथाशक्ति होती है भक्ति भाव के साथ जो है दान दक्षिणा आदि का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है फ्रेंड्स। जिस प्रकार से इस दिन जो है गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी, तो इसीलिए इसकी मान्यता है कि इस दिन जो है लोग बाग जो है गंगा स्नान भी करते हैं और इसका भी बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। आपको दान करना चाहिए, तिल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के जो गुरु हैं वो हैं शनि है और शनि सूर्य देव के पुत्र हैं। तो शनि देव जी ने अपने पिता सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तिलों का भोग लगाया था, तिलों से उनकी पूजा अर्चना करी थी। तो इसलिए इस दिन तिलों के दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है और इस दिन तिलों को दान करना बहुत ही ज्यादा शुभकर माना जाता है। कई लोग इस दिन जो है तिलों का उपटन बना करके अपने फेस मास्क लगाते हैं, उपटन लगाते हैं और तिलों को पानी में डालकर स्नान करते हैं, हवन करते हैं, भोग लगाते हैं और तिल और गुड़ का प्रयोग करते हैं। उसके लड्डू बनाकर खाए जाते हैं, उनके लड्डू बना करके दान आदि भी किया जाता है। इस बार देवी संक्रांति का वाहन जो है सिंह है और रूप वाहन जो है अश्व यानी कि घोड़ा है। प्रीत हरी कैचुई धारण की हुई है और पीले ही वस्त्र पहने हैं और गंध द्रव्य इन्हें धारण किया हुआ है। चमेली के पुष्प धारण किए हुए हैं और कायस्थ दूध इनका भोग है। इनके हाथों में कुमकुम का लेपन किया हुआ है और एक हाथ में गदा है। उत वर्ण होगा, इनकी जाति सर्प होगी और आभूषण में कंकन मोती होंगे। कोमरी अवस्था होगी और उत्तर की ओर इनका आगमन होगा। पूर्व की ओर गमन होगा, कारण मुख दक्षिण और नेतृत्व की और दृष्टि होगी और माँ बैठी हुई अवस्था में होंगी। भोजन पात्र चांदी का होगा और हरी कैचुकी रहेगी। इस प्रकार से इनके दर्शन होंगे। ये मकर संक्रांति एजुकेटेड लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभकर है फ्रेंड्स और कारीबारी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा शुभकर रहेगी। इन लोगों को वस्तुओं की लागत में कमी आएगी। जो लोग गेहूं भंडारण का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा शुभकर रहने वाली है मकर संक्रांति। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि किसी का भी दिल ना दुखाए आप। इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा बेनिफिट्स लोगों को मिलने वाला है, लेकिन ध्यान रखना है कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर दें कि अपने लिए कुछ भी ना बचे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करें। खिचड़ी का दान अवश्य करें और तिलों का दान भी अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन कुछ लोग जो है 14 वस्तुओं का भी दान करते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज जो भी आपकी यथाशक्ति भक्ति भाव है उसके अनुसार आप दान जरूर करें। जितना भी आप कर सकते हैं वो आपको डेफिनेटली दान करना है। और तिल तो बहुत ही जरूर तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। तिल जो है पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो अवस्था है, एक इंसान की या एक जीव की जो अवस्था है पूरे ब्रह्मांड के अनुसार वो एक तिल के बराबर ही है। और गुड़ जो है वो मिठास का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए इस दिन जो है तिल और गुड़ का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभकर माना जाता है। सूर्य देव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो भी मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करेगा उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और उसके सारे काम बिना हानि के पूर्ण होंगे। जिन लोगों के ऊपर शनि की दशा चल रही है, महादशा चली है या फिर अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को तो ये उपाय बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना। जिस तरीके से ये पूरा साल जो है 2022 इसका जो टोटल नंबर है 6 है, 6 नंबर जो है वीनस का होता है, लेकिन ये साल जो है मान्यता शनि देव की है। तो इसमें तो ये उपाय करना बहुत ही ज्यादा शुभकर रहेगा। अब मैं बात करती हूँ कि राशि के अनुसार आपको मकर संक्रांति के दिन पर क्या क्या दान करना चाहिए। सभी राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन खास करके कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों को तिल का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभकर है। जो मेष राशि और तुला राशि और सिंह और मिथुन राशि के जातक हैं उन लोगों को इस साल उनकी राशि पे जो है राहु की दशा है, तो उसके राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए उन लोगों को नीले, काले या फिर सफेद रंग के मिश्रित चेक जो होते हैं वो कमलों का दान करना बहुत ही ज्यादा उनके लिए शुभकर रहेगा और उससे उनकी राहु की जो महादशाएं हैं, राहु के जो अशुभ फल हैं उनसे वो लोग बच पाएंगे। इसके साथ साथ बात करती हूँ वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि की। इन राशि के जो जातक हैं उन लोगों को चावल और फल का दान करना चाहिए। वृषभ राशि और कन्या राशि के जातकों को जरूरतमंद लोगों को जो है वस्त्रों का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभकर होगा। कर्क राशि के लोगों को जो है दूध और दही का दान अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम वो लेकर आएगा। 14 जनवरी 2022 को जो है 2:32 पे सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिनका पूर्व पुण्यकाल जो है 15 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के माधव रूप की पूजा करनी चाहिए, तीर्थ के जल में स्नान करना चाहिए, अपनी इच्छा यथानुसार दान आदि भी करना चाहिए।
तर्पण भी करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल अवश्य ढालें, उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डाल करके उसे अर्पित करें और अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। पितरों का ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भगीरथ रास्ता दिखा करके उनको कपिल मुनि के आश्रम में लेकर गए थे, जहां पर भगीरथ के पूर्वजों की राख जो है अपने उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। तो आज ही के दिन, मकर संक्रांति के दिन ही राजा भगीरथ के पूर्वजों का जो है उद्धार हुआ था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर में आज भी मेला लगता है और लोग बाग उस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां दान पुण्य, गंगा स्नान आदि से संबंधित जो भी कार्य है वो वहां पे संपन्न करते हैं और अपने पूर्वजों के लिए भी अनुष्ठान करवाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी की पूरी जानकारी संक्रांति के बारे में जो कि मैंने अभी आपको दी। और मैं बस यही कहूंगी फ्रेंड्स, अपने डाउन टू अर्थ रहें, अपने जितने भी आप कर सकते हैं, जिन लोगों के भी आप हेल्प कर सकते हैं वो करें, चाहे वो मकर संक्रांति है या चाहे कोई भी दिन हो। क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब खो चुके हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं या रहते हैं तो प्लीज कृपा करके उनकी मदद करें। उनको जीवन यापन की जो भी वस्तुएं उनको चाहिए, अगर आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं तो प्लीज कराएं। जितना भी दान पुण्य आप करेंगे वो सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा और श्रेष्ठकर साबित होंगे। इस दिन जो है तिल और गुड़ का दान अवश्य करें, खिचड़ी का दान अवश्य करें, और जो जैसे कि सर्दी का मौसम है तो ऊनी कपड़ों का, कंबल का भी आप दान कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुभकर होते हैं और बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं ये सब करने से। बट ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, कोई नया प्रोजेक्ट साइन ना करें या कोई नई डील में हाथ ना डालें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।